सुख और दुख जिंदगी के अभिन्न अंग है। ना अपने जिंदगी से आप सुखों को हटा सकते हैं ना दुखों को। अगर सुख है तो दुख होगा ही, और दुख है तो सुख होगा ही। रात है तो दिन है तो रात है। अगर दुखों का कोई अगर मूल्य नहीं दोगे तो सुख का कोई मूल्य नहीं पा पाओगे। दुखों से ही सुख का मूल्य होता है। अगर इंसान सही समय में और सही तरह से अपने दिमाग को लगा ले तो अपनी ज़िंदगी को तो सुखमय बना ही सकता है, और एक मुकाम भी, एक अपना नाम भी बना सकता है। लेकिन क्या है, आपको उस चीज़ को समझने की ज़रूरत है। कैसे? मैं एक छोटी सी घटना सुनाता हूँ। बहुत पुराने ज़माने की बात है। भास्कराचार्य नाम के एक गणितज्ञ थे, मैथमेटिशियन। काफ़ी नाम था उनका, आप भी जानते हैं होंगे। उनकी पुस्तकें भी हैं गणित से संबंधित। उनकी एक लड़की थी, बेटी, जिसका नाम था लीलावती। बहुत प्यार करते थे अपनी बेटी को। और एक बार हर बाप के ज़िंदगी में आता है जब उसकी बेटी शादी के लायक हो जाती है या उसकी उम्र शादी के लिए हो जाता है। ऐसा ही लीलावती का उम्र आया और भास्कराचार्य जी ने एक अच्छा लड़का ढूंढ के और उसकी शादी कर दी। शादी के कुछ दिनों के पश्चात ही जो लीलावती का पति था उसका देहांत हो गया। अब जब देहांत हो गया तो लीलावती को इतना दुख हुआ, इतनी परेशानी हुई कि वो दुखों के गमों के अपने को डुबा लिया। न कोई काम करती थी, न कुछ करती थी, न खाती थी। दिन भर रोती रहती थी और वो एक पीड़ा में लगी रहती थी। भास्कराचार्य जी समझा समझा के थक गए, लेकिन लीलावती पे कोई असर नहीं हुआ। एक दिन भास्कराचार्य जी बहुत ही परेशान होकर लीलावती को बुलाया और उन्होंने बताया कि देखो बेटा, जिंदगी में सुख और दुख, गम और खुशी आते रहते हैं। ये हमारे ऊपर रहता है कि हम उनसे कैसे सामना करें। अगर हम उनके सामने अपने घुटने टेक दिए, अपने आप को समर्पित कर दिए, तो हम ऐसी गहराइयों में डूब जाएंगे जहाँ पे न हम अपने आप को कुछ दे सकते हैं, न समाज को। एक पड़ाव ख़त्म होने से वो पड़ाव ख़त्म होता है, पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होती। एक मुकाम ख़त्म होने से मुकाम ख़त्म होता है, ज़िंदगी नहीं ख़त्म होता है। ज़िंदगी की शुरुआत उस पड़ाव के बाद भी होती है। लेकिन अगर हम आंखें खोल कर देखें कि हम क्या कर सकते हैं, हम और कितने रास्ते में आगे जा सकते हैं, तो शायद हम प्रयास भी करें। लीलावती को अपने पिता की ये बात अच्छी लगी और उसके ज़िंदगी में बदलाव आया। उसने अपने पिता के जैसे मैथमेटिक्स और गणित में मदद करने लगी। और एक टाइम आया कि उसने गणित में कई तरह के जो फॉर्मूले होते हैं उसने दिया। और भास्कराचार्य जी अपने टाइम पे उन्होंने लीलावती के नाम से एक गणित पे पुस्तक भी लिखी, जो आपको मिलेगा। तो इस कहानी से आपको ये सबक मिलता है कि अगर हम अपनी ज़िंदगी को कोई दुख आ जाए और उसमें डुबा दें और लगे ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, तो हम अपनी कुशलता, जो हमारे अंदर कुछ विशेषता है, कुछ समाज को दे सकते हैं, वो उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे। और ना प्रयोग करेंगे ना उपयोग करेंगे तो समाज को भी नहीं दे पाएंगे और अपने आप को भी नहीं दे पाएंगे। आपका समाज के प्रति कर्तव्य है। जब अपने समाज के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, जो आपकी कुशलता है अंदर, जिसमें आप निपुण हैं, अगर आप ये करेंगे तो समाज का तो उद्धार होगा ही, आपका नाम भी बढ़ेगा, आपको लोग जानेंगे, पहचानेंगे, एक ऐसा मुकाम पे अपने नाम को पहुंचाएंगे कि लोग वर्षों वर्ष याद रखेंगे। लीलावती की कहानी ये बताती है कि हमें अपने समाज, अपने समय में, अपने जीवन में कितना भी दुख आया है, उसके आगे अपने को घुटने नहीं टेकने चाहिए, अपने को समर्पित नहीं करना चाहिए और प्रयास करना चाहिए उससे बाहर निकलने के लिए। जब तक आप प्रयास नहीं करेंगे तब तक आप बाहर नहीं निकलेंगे।
धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। लाइक किए बगैर न जाए, उससे मेरे को बहुत बूस्ट मिलता है। धन्यवाद।